मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्राणी संग्रहालय पहुंचे। यहां उन्होंने बर्ड हाउस, स्नैक हाउस और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आए नए प्राणियों का अवलोकन किया है। उन्होंने हाथों में पक्षियों को दाना भी चुकाया। सीएम के हाथों में तोता और चिड़िया बैठे थे। सीएम भी बड़े ही आराम से उन्हें हाथ में लिए हुए बिना डरे बिना संकोच के पूरे बर्ड हाउस में घूम रहे थे। प्राणी संग्रहालय में नए प्राणियों का आना इंदौर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से शहरवासियों को नई जानकारी और अनुभव मिलेंगे। एक बार फिर मैं अपने इस जू के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश समान रूप से सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे वन्य संपदा के माध्यम से भी एक नई छलांग लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए अपने नज़दीक से परमात्मा की इन कृतियों को भी देखें और सह अस्तित्व की भावनाओं को भी प्रोत्साहन दें। मेरी अपनी ओर से बधाई। उधर राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के भी पोस्टर अब इस पूरे विवाद के बाद सामने आ चुके हैं। उनके समर्थकों ने आई लव राहुल गांधी और आई लव इंडिया का पोस्टर लगाकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जय बापू, जय भीम, जय संविधान बताते हुए भी पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बताने का भी ट्रेंड चल चुका है, जिसके बाद से अब मध्य प्रदेश की सियासत में पारा हाई हो गया। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के त्योहार में एक तरफ आई लव महाकाल और दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग की तरफ से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं और अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। आई लव राहुल गांधी के नाम से कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा हुआ है। आई लव इंडिया, आई लव राहुल गांधी। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने ये पोस्टर लगाया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसा है और इसमें खास तौर पे लिखा है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। उज्जैन में नवरात्र के पावन अवसर पर बीजेपी ने 25,000 कन्याओं का एक साथ कन्या पूजन किया है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हो चुका है। यह ऐतिहासिक आयोजन विधायक अनिल जैन के नेतृत्व में किया गया। पूरे शहर में 125 स्थानों पर एक साथ कन्या पूजन किया गया, जहां कन्याओं को चुनरी उठाई गई, तिलक किया गया और भोजन कराया गया। इस दौरान कई संत और महामंडलेश्वर भी मौजूद रहे, जिन्होंने कन्याओं को देवी का स्वरूप बताते हुए इस आयोजन को समाज में सम्मान का संदेश देने वाला बताया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। संतों ने कन्याओं के पूजन को देवी स्वरूपा आराधना बताया और कहा कि इस आयोजन से समाज में कन्याओं के प्रति सम्मान का संदेश जाएगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि एक साथ उज्जैन में 25,000 कन्याओं का पूजन 121 स्थानों पर मिलकर के कराया है, ये बहुत प्रशंसनीय है, साधुवाद के योग्य है। उधर भारत की जीत से देश भर में जश्न का माहौल है। सुकमा में सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के जवान भारत की एशिया कप T20 में पाकिस्तान पर जीत से खुश नजर आ रहे हैं। जवान एक कमरे में इकट्ठा होकर मैच देख रहे थे और भारत की जीत के बाद वो खुशी से झूम उठे। कुछ जवान हाथ उठाकर नाच रहे थे जबकि अन्य तालियां बजा रहे थे। वीडियो में जवानों की खुशी साफ नजर आ रही है। भारत ने एशिया कप T20 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, जिसकी खुशी जवानों ने भी मनाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जवानों की खुशी देखकर खुश हो रहे हैं। क्रिकेट का जुनून हर जगह दिखाई दे रहा है, चाहे वह सीमा पर ड्यूटी कर रहे जवान हो या आम लोग। जवानों की इस खुशी ने देश भर में खुशी की लहर दौड़ा दी है। एशिया कप में भारत की जीत ने एक बार फिर साबित किया कि क्रिकेट देश का सबसे बड़ा खेल है। जवानों की इस खुशी ने लोगों को प्रेरित किया है और देशभक्ति की भावना जगाई है। कोलकाता में इस साल दुर्गा पूजा के दौरान एक अनोखा पंडाल बनाया गया है, जो दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा की थीम पर तैयार हुआ है। कोलकाता में दुबई की गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा की थीम पर दुर्गा पूजा का एक भव्य पंडाल बनाया गया है। ये पंडाल अपनी ऊंचाई और भव्यता के कारण लोगों का ध्यान खींच रहा है। पंडाल की ऊंचाई 145 फीट और इसे बनाने में 250 से ज्यादा कारीगरों ने महीनों मेहनत की है। पंडाल के अंदर दुर्गा मां की मूर्ति को भी बुर्ज खलीफा की शैली में सजाया गया है, जो देखने वालों को हैरान कर रहा है। इस पंडाल में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कला का मिश्रण देखने को मिल रहा है। रात के समय जब पंडाल रोशनी से जगमगाता है तो इसका नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। लोगों की भारी भीड़ इस पंडाल को देखने के लिए जमा हो रही है। सोशल मीडिया पर इस पंडाल के वीडियोस और तस्वीरें वायरल हैं। कई लोग इसे दुनिया की सबसे ऊंची पंडालों में से एक बता रहे हैं।
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कांग्रेस में इन दिनों कुछ यही चल रहा है और इसी पर सियासी माहौल गर्म है। इन दिनों कांग्रेस आपस में ही राजनीति करती नजर आ रही है। इसकी रील जमकर वायरल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। अरुण यादव ने पोस्ट कर लिखा कि सिर्फ भाषण में संघर्ष संभव नहीं, पार्टी की विचारधारा के लिए संघर्ष जरूरी है। सभी को साथ रहने से ही सरकार बनेगी। राहुल गांधी से प्रेरणा लेंगे तो संघर्ष होगा आसान। उन्होंने आगे लिखा कि जिस साहस और ईमानदारी के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उनका 1% भी मध्य प्रदेश में हम अंगीकार कर लें तो संघर्ष की राह आसान हो जाएगी। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पोस्ट को रिपोस्ट किया है कि दिग्विजय सिंह भी अरुण यादव की बात से ताल्लुक रखते हैं। इस पोस्ट से ये तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस में अब एकला चलो वाला काम हो रहा है। अब तो नेताओं की कलह खुलकर सामने आने लगी है, जिससे साफ है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं और बहुत की जल्द कुछ बड़ा बदलाव भी हो सकता है। नवरात्र के दौरान पूरा देश मां की भक्ति में डूबा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक अलग ही परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ राक्षस राज महिषासुर की पूजा की जाती है, न कि माता रानी। ये समुदाय जशपुर के पहाड़ों में निवासरत है। इस समुदाय के लिए महिषासुर कोई असुर नहीं बल्कि उनके पूजनीय पूर्वज हैं। समुदाय के लोग महिषासुर की पूजा करते हैं। जशपुर जिले में इनकी आबादी महज 150 से 200 ही है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि महिषासुर का वध केवल एक छल था, जिसमें मां दुर्गा ने देवताओं के साथ मिलकर छल पूर्वक उनके पूर्वज की हत्या कर दी थी। देवता का पूजा करते हैं आप? हम महिषासुर की पूजा करते हैं। महिषासुर और भैंसासुर की पूजा करते हैं? हाँ, प्रत्येक करते हैं। ये कब से ये परंपरा चली आ रही है? ये तब पूर्वज से चल रहा है, पूर्वज से चल रहा है। तो माँ जो काली है, माँ दुर्गा है, उन्होंने महिषासुर का वध किया था, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये सही किया था, गलत किया था? नहीं, तो गलत तो किया था सर। छल से मारा था? छल से मारा था, छल से मारा था। उधर एशिया कप में टीम इंडिया की जीत पर वरुण धवन ने भी तिरंगा लहराया है। उन्होंने भारतीय टीम की जीत को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। वरुण धवन और जानवी कपूर अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें पता लगा कि भारत एशिया कप फाइनल में जीत चुकी है, जिसके बाद उन्होंने स्टेज पर तिरंगा फहराया और देशभक्ति का माहौल बनाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस उनकी इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। वरुण धवन ने तिरंगे को सम्मान से फहराया और फिर उसे सही तरीके से फोल्ड किया। जानवी कपूर भी उनके साथ नजर आई और टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की। दोनों ने इंडिया इंडिया के जमकर नारे भी लगाए। इस दौरान स्टेज पर अन्य सेलिब्रिटीज भी मौजूद थे। वरुण धवन का यह गेस्चर फैंस के दिलों को छू चुका है। लोग उनकी देशभक्ति और सम्मान की भावना की तारीफ कर रहे हैं। यह वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर खूब शेयर हो रहा है। गरियाबंद में 5 दिनों से जारी बारिश और बरही नाला पर बने हुए 8 साल पुराने पुल के कारण लोग परेशान हैं। जल जमाव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों की मेहनत पानी में बह गई, जिससे लगभग 40 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, अब उन्हें कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर जल्द राहत देने का आश्वासन दिया है। बताइए कितना लागत आया था, कितना का नुकसान हुआ है? अब तो लागत 50-60 हजार का लागत आता है एक एकड़ में। वो तो महंगा बीज मिलता है, महंगा खातू, जोताई बुआई कोड़ाई सब होता है सर। अब ये काम आएगा? ये फसल कुछ काम? ये फसल काम नहीं आएगा, ये तो पक्का नहीं था। वो कुछ नहीं हो पाएगा महाराज। वो तो बारिश चपट हो गया, मतलब वो फेंकने का मतलब हो गया, उसको कोई काम का नहीं आएगा। हमारा जो भी खर्चा वर्चा हो गया है सरकार से, हम कुछ भी मौजा मांगने के लिए तैयार। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली रील का। अगली रील में क्या रहने वाला है? अनोखे सिक्के का संग्रहण किया गया है। ये चलिए आपको बता देते हैं। ये बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। रील धमतरी से है, जहां पर पान ठेले वाले धर्मू साहू ने अपने जुनून और शौक से अपनी दुकान को सिक्कों का अनोखा संग्रहालय बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 1983 से वे पुराने नोट और सिक्के जमा कर रहे हैं, जिनमें लगभग 40 प्रकार के सिक्के शामिल हैं। युवा का कहना है कि सिक्के नई पीढ़ी को अतीत की याद दिलाते हैं, जब इनसे खरीदारी होती थी। भले ही आज इन सिक्कों की कोई बाजार में कीमत नहीं है, लेकिन इनका इतिहास और महत्व कायम है। लोग धर्मों के इस प्रयास की प्रशंसा करते हैं। तो मैं 1985 से मतलब बैठा था दुकान, 1983 से, तो वहाँ से मतलब नए नए जो भी दिखते करके रखे हैं सर। पहले से जो नहीं चले मार्केट में और मैदान से तो केवल भूटान, नेपाल, से अरब देश के एक तो है ना,
आपका स्पेन के हैं, नीदरलैंड के हैं, नेपाल के नोट हैं। चलिए अगली रील आपको कोरबा से बता देते हैं, जहां पर आंगनबाड़ी तो बना दी गई, लेकिन पिछले 3 सालों से उसका संचालन ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी तक जाने का रास्ता ही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी कहते हैं कि अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आंगनबाड़ी तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता तक नहीं बनाया गया है। भवन के सामने खेत और बाड़ी होने के कारण बच्चों के लिए आंगनबाड़ी पहुंचना मुश्किल हो गया है। आंगनबाड़ी का खुद का भवन होते हुए भी फिलहाल आंगनबाड़ी गांव में किराए के मकान में ही चल रही है। लगभग 3-4 साल से मतलब चालू हो गए है बने में। बड़ा मुश्किल से तो यह बन पाए है 3 साल में, तो सड़क कहाँ बन पाए नहीं। सबसे हैरान करने वाली जो बात है वो आंगनबाड़ी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहुँच मार्ग नहीं है। देखने वाली बात होगी कि कब तक जो सड़क बन पाता है और ये आंगनबाड़ी जो संचालन ये शुरुआत हो पाती है। हरी साहू, विस्तार न्यूज, कोरबा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 489 करोड़ रुपए 20,652 प्राइवेट स्कूलों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। यह राशि निःशुल्क पढ़ रहे 8,45,000 बच्चों के लिए थी। इस राशि से लाखों बच्चों की फीस भरने के लिए काम आएगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा, अगले साल से स्कूली बच्चों को किताबें सस्ती दरों पर मिलेंगी। प्रदेश के हर चौथे बच्चे को सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, उसकी फीस भी भर रही है। देश भर में मध्य प्रदेश की पहचान आगे बढ़ते प्रदेशों की सूची में है। हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस हमारी सरकार दे रही है। हमारे बच्चे के पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की अब पहचान सबसे तेज गति से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले प्रदेश की पहचान बन रही है।